तुलसीदास जी को अपने प्रभु श्री राम जी और पवन सुत हनुमान जी से प्रेरणा मिली थी। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कराने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की थी। जिस प्रेत ने उनकी सहायता की वो एक पेड़ पर रहता था। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब तुलसीदास जी से एक पेड़ का प्रेत प्रसन्न हो गया तब उस प्रेत ने तुलसीदास जी की कई मनोकामनाएं पूर्ण कराई। वह किस पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उस पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करा दिए? आइए जानते हैं क्या है ये अद्भुत कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य सुबह भ्रमण के लिए घर से निकलते थे। एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में बबूल की तरह दिखने वाला एक पेड़ सूख रहा है। उन्हें उस सूखते हुए पेड़ को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवन दान दिया जाना चाहिए। दरअसल वह पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वह इस सूखते हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करेंगे। उस पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने घर से जल लाकर उस सूखते हुए पेड़ को सींचेंगे। तब तुलसीदास जी जब भी नित्य भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल भी रखते थे। ये जल उनके भ्रमण मार्ग के उस वृक्ष के लिए था जो सूख रहा था। वो नित्य उस सूखते हुए वृक्ष को जल देने लगे। उन्होंने उस पेड़ के आसपास की गंदगी और झाड़ झंकार भी हटा दिए। कुछ ही दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वे सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उस पेड़ के हरा भरा होने पर पता चला कि वो पेड़ कीकर का था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी के अच्छे आचरण के कारण वो प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल के समय तुलसीदास जी जब उसी वृक्ष के पास ही बैठे थे कि तभी उस पेड़ का प्रेत तुलसीदास जी के सामने आ गया। वो तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसी कीकर के पेड़ पर रहता हूँ। पानी के अभाव में ये पेड़ लगभग मृत्युप्राय हो गया था, लेकिन आपकी देखभाल से इस पेड़ को फिर से जीवन मिल गया है। हे महात्मा, आपने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उस प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की ये बात सुनकर तुलसीदास जी को ये विश्वास हो गया कि ये प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है वो मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उस प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत को बताया कि वो श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने उस प्रेत से भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन कराने की बात कही। उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, हे महात्मा, मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कराऊंगा। कहते हैं कि उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान जी के दर्शन कराने में सहायता की थी। तुलसीदास जी को जब हनुमान के दर्शन हुए तब हनुमान जी से उन्होंने श्री राम जी के दर्शन कराने की बात कही, जिसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन भी हुए। भगवान के दर्शन होने के पश्चात उन्हें श्री रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम से प्रेरणा पाकर लिखी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस दैवीय प्रभाव दिखाती है। किसी संकट के समय इसका पाठ करने से भगवान राम उससे मुक्ति दिलाते हैं। ब्रिटिश काल में भारत से मॉरिशस भेजे जाने वाले मजदूर अपने साथ जिस पुस्तक को ले गए थे वो रामचरितमानस ही थी। उस अपरिचित नए देश में रामचरितमानस ही उन मजदूरों की सच्ची मित्र थी। जब भी वहाँ उन मजदूरों का मनोबल टूटता था तो वो इसी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाया करते थे, जिससे उन्हें उन दुख भरे पलों में मानसिक बल और आत्म सुख मिलता था।